आखिर भाजपा के लोकसभा उम्मीदवारों की बहुप्रतीक्षित पांचवी सूची 24 मार्च की शाम आ गई। सूची में देश भर की कुल 111 सीटों के उम्मीदवार हैं। इस सूची में बड़ा उलटफेर है, बल्कि सूची में कई दिग्गजों के पत्ते तक साफ हैं। सूची में यूपी की कुल 13 सीटें शामिल हैं, मगर इस सूची में यूपी की अन्य शेष सीटों समेत पूर्वांचल की गाजीपुर, बलिया, देवरिया, भदोही और प्रयागराज सीट भी होल्ड पर है। मतलब इन 5 सीटों के लिए सूची में उम्मीदवारों के नाम नहीं हैं। गाजीपुर के राजनीतिक विश्लेषक इन होल्ड सीटों के मायने निकाल रहे हैं। यही कि भाजपा उम्मीदवारों की सूची में इन 5 सीटों गाजीपुर, बलिया, देवरिया, भदोही और प्रयागराज को होल्ड पर रखे जाने के मूल में गाजीपुर सीट ही है। इस बात को ऐसे समझें, जातीय समीकरण बैठाने की गरज में भाजपा को हर हाल में एक भूमिहार चेहरा भी चुनाव मैदान में उतारना है, और भाजपा के लिए यूपी में मनोज सिन्हा बड़े और सर्वमान्य भूमिहार चेहरा हैं। फिर गाजीपुर सीट मनोज सिन्हा की परंपरागत सीट है। हालांकि मनोज सिन्हा फिल वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उस लिहाज से लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद छोड़े बगैर वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मगर भाजपा भूमिहारों का कोटा भरने की गरज में मनोज सिन्हा को चुनाव मैदान में उतार सकती है। तो कोई हैरानी नहीं कि मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से इस्तीफा देना होगा। तब यह भी संभव हो कि गाजीपुर सीट से ही एक बार फिर मनोज सिन्हा अपनी किस्मत आजमाएं। मगर यह भी चर्चा है कि मनोज सिन्हा गाजीपुर से ही लड़ेंगे, यह कोई जरूरी नहीं। वह बलिया सीट पर भी जा सकते हैं। यूपी में भूमिहार वोटरों का सबसे बड़ा पैकेट बलिया में ही है। फिर मनोज सिन्हा साल 2009 के चुनाव में बलिया से लड़ भी चुके हैं। वैसे एक चर्चा और हो रही है कि मनोज सिन्हा अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो उनकी उम्मीदवारी प्रयागराज सीट से भी हो सकती है। इस चर्चा के पीछे यह बात जोड़ी जा रही है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व साल 2019 के चुनाव में मनोज सिन्हा को प्रयागराज सीट पर जाने का प्रस्ताव भी दिया था। बावजूद खुद मनोज सिन्हा गाजीपुर से ही लड़ने की इच्छा जताए थे। तब शायद मनोज सिन्हा को पूरा यकीन था कि रेल मंत्री के रूप में गाजीपुर में किए गए विकास के अपने ऐतिहासिक कार्यों का प्रतिफल उन्हें जरूर मिलेगा। मगर तब मनोज सिन्हा पिछले चुनावों के अपने कुल वोट के जोड़ के आंकड़े बढ़ाने के बाद भी बसपा सपा गठबंधन के चलते गाजीपुर से चुनाव हार गए थे। वैसे मनोज सिन्हा की फिर उम्मीदवारी की चर्चा में कितना दम है, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। मगर इसी क्रम में एक चर्चा यह भी हो रही है कि भाजपा इस बार के लोकसभा चुनाव में भूमिहार का कोटा देवरिया सीट से भी भर सकती है, और ऐसा हुआ तो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही देवरिया से लड़ सकते हैं। खैर, इस क्रम में एक चर्चा यह भी है कि अगर मनोज सिन्हा पर ही भाजपा दांव लगाएगी तो संभव हो कि वह बलिया से चुनाव लड़े, और वैसा हुआ तो सवाल कि उस दशा में बलिया के मौजूदा पार्टी सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त क्या घर बैठ जाएंगे। वैसे इस सवाल पर पार्टी के चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि इस बात की संभावना नहीं के ही बराबर है, बल्कि तब संभव हो कि बीरेंद्र सिंह मस्त फिर से भदोही
सीट पर शिफ्ट कर दिए जाएं। पूर्व में वीरेंद्र सिंह मस्त भदोही के सांसद रह भी चुके हैं। रही बात प्रयागराज की, तो वहां की मौजूदा पार्टी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के टिकट कटने की चर्चा है। खैर, मनोज सिन्हा को लेकर एक सवाल यह भी कि अगर वह बलिया या प्रयागराज सीट की राह पकड़े तो गाजीपुर में भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व समूह से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर वह नौबत आई तो हैरानी नहीं कि पार्टी गाजीपुर में किसी पिछड़े चेहरे पर दांव लगाए। वैसे मनोज सिन्हा की उम्मीदवारी पर आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।